हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं ब्लड वेसल्स, सर्कुलेशन, एनास्टोमोसिस एंड फीटल सर्कुलेशन। ये सारे टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। ये टॉपिक छोटे छोटे हैं, इसलिए जल्दी से हो जाएंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं ब्लड वेसल्स से। लेकिन आप उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या होता है, अभी हम देखेंगे ब्लड वेसल्स एंड इट्स टाइप्स। ब्लड वेसल अगर डेफिनेशन की बात करें, द ट्यूब इन द बॉडी विच कैरी ब्लड, ऐसी नली, ऐसी ट्यूब हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड कैरी करते हैं, उन ट्यूब्स को हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स तीन टाइप्स के होते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। अगर हम एक एक को जाने तो, अगर उनके डेफिनेशन जाने तो, आर्टरी आर दी ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट। आर्टरी एक ऐसी नली होती है, ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो हार्ट से ब्लड को दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाती है, मतलब कि हार्ट से ब्लड को दूर करती है। उस ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं आर्टरी। आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होता है, वॉल्स थिक होते हैं और मेडअप ऑफ 3 लेयर, 3 लेयर से आर्टरी मिलकर बनती है, जो कि है ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये 3 लेयर से आर्टरी एंड वेन्स, इनके वॉल्स बनती है। तो आर्टरीज क्या होता है, जो ब्लड को दूर लेकर जाती है हार्ट से, प्रेशर इसका ज्यादा होता है, थिक वॉल रहती है इसके, मेडअप ऑफ 3 लेयर्स। तो ये थे आर्टरी के डेफिनेशन। अब बात करते हैं वेन्स की। देखिए, अगर आर्टरी की हमने डायग्राम देखे, ये जो आउटर लेयर है, ये वाली हम देख रहे हैं, ये है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। जो बीच वाली लेयर आपको दिख रही है, जो डॉट डॉट करके हमने बताया है, वो है ट्यूनिका मीडिया, शॉर्ट फॉर्म यूज किया है। और जो अंदर आपको दिख रहा है सबसे इनर मोस्ट लेयर, वो है ट्यूनिका इंटीमा। उसके बीच में आपको जो दिख रहा है गैप, ये है ल्यूमेन, इसमें से ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद हम वेन्स की बात करें तो वेन्स में भी आपको दिख रहा है, लेकिन फर्क यह है कि वेन्स में ल्यूमेन आपको बड़ा दिख रहा है। आर्टरी के मुताबिक वेन्स में ल्यूमेन बड़ा है, वॉल थीन है। जहां हमने बात की आर्टरी में थिक वॉल है, वही हमने वेन्स में देखा थीन वॉल है। ये क्योंकि ल्यूमेन ज्यादा है इसका, तो ब्लड प्रेशर कम रहेगा। इसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा था, वेन्स में कम रहेगा। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई ट्यूब पाइप रहता है, अगर हम हमारे मोटर का पाइप अगर हम उसे दबा दे तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, पानी की स्पीड बढ़ जाती है। उसी तरह आर्टरी है, जब ल्यूमेन कम होगा, जगह कम होगी, तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, और हम उसे छोड़ दे तो पानी धीरे धीरे फ्लो करेगा। उसी तरह वेन्स का ल्यूमेन जब बड़ा होता है तो उसमें ब्लड धीरे धीरे फ्लो करता है, इसलिए उसका प्रेशर कम होता है। वॉल्व प्रेजेंट, ये एक एडिशनल पॉइंट है वेन्स में, वॉल्व प्रेजेंट। अब ये वॉल्व क्या रहते हैं, वॉल्व ये होते हैं जब जब वेन्स करते ये है कि हार्ट को ब्लड को हार्ट तक पहुंचाते हैं, ब्लड को हार्ट तक पहुंचाते हैं। जो नीचे का ब्लड रहता है उसे ऊपर भी ले जाते हैं हार्ट तक, तो बैक फ्लो ना हो, जब वापस से ब्लड वेन से नीचे ना आ जाए, इसलिए वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। जब ब्लड आगे जाते हैं तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, फिर वॉल्व ओपन होते हैं, फिर ब्लड आगे जाता है, फिर वॉल्व ओपन होते हैं, फिर ब्लड आगे जाता है। तो ये वॉल्व प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जब ब्लड ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ता है, ऐसे जाने से रोकता है वॉल्व। तो ये होते हैं वॉल्व और ये प्रेजेंट होते हैं वेन्स में। अब बात करते हैं कैपिलरीज की। तो कैपिलरीज स्मॉल वेसल्स होते हैं, वेन्यूल्स भी होते हैं, आर्टेरियल्स भी होते हैं। जो आर्टरीज और वेन्स के जो आगे जाकर एकदम स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। स्मॉलेस्ट वेसल्स रहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट टेक प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ये टिश्यू से वेस्ट सब्सटेंस लेते हैं और उन्हें गैसेस, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट पहुंचाते हैं। ये होते हैं कैपिलरीज। तो ये थे 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, जो कि थे आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शॉर्ट नोट्स के तौर पर, और ये 2 डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टिप की बात करें हम, तो वो ये है, 2 पॉइंट आपको याद रखना है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स ब्रिंग बैक इट टू हार्ट। मतलब कि आर्टरीज ब्लड को दूर ले जाती है हार्ट से, और वेन्स उसे दोबारा हार्ट में लेकर आती है। तो चलिए अब एक सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एनास्टोमोसिस। अब एनास्टोमोसिस क्या होता है? एनास्टोमोसिस इज द कनेक्शन बिटवीन द 2 ब्लड वेसल, या फिर दो ब्लड वेसल के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं एनास्टोमोसिस। कनेक्शन, कम्युनिकेशन ऑफ 2 ब्लड वेसल्स, तो इसे हम कहते हैं एनास्टोमोसिस। टाइप्स देखें तो टाइप्स इसके भी 3 टाइप्स देखने मिलेंगे, आर्टेरियल एनास्टोमोसिस, वेनस एनास्टोमोसिस और आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस। आर्टेरियल एनास्टोमोसिस क्या होता है? बिटवीन आर्टरीज, 2 आर्टरीज, एक आर्टरी इधर से जा रही है ऐसी, ये हमें मोस्टली जॉइंट्स के अराउंड देखने मिलता है। दूसरी आर्टरीज कुछ कुछ इस तरह से घूम कर आई और इससे एनास्टोमोसिस हो गई, कम्युनिकेट हो गई, इसे कहते हैं एनास्टोमोसिस बिटवीन 2 आर्टरीज, जो कि होता है आर्टेरियल एनास्टोमोसिस। सेकंड की बात करें, विनस एनास्टोमोसिस बिटवीन 2 वेन्स, वेरी कॉमन, ये बहुत जगह से देखने मिलते हैं। हम लोअर लिम्ब,
अपर लिम्स लोअर लिम्स जब भी हम पढ़ेंगे ये हमें देखने मिलेगा ही मिलेगा। दो वेन्स के बीच में का कम्युनिकेशन को हम कहते हैं वेनस एनास्टोमोसिस, आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस। अब ये आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस क्या होता है? डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन या फिर डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स विदाउट कैपिलरी बेड, बेड होना चाहिए है, विदाउट कैपिलरी बेड्स। अब ये कैपिलरी बेड्स क्या होता है? आमतौर पर ऐसा होता है कि आर्टरी से आ रही है, एक ये आर्टरी आ रही है मेन, इसके कुछ ब्रांचेस जाते हैं ऐसे, फिर ये आगे चल के क्या होता है ऐसा स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं जिसे हम कहते हैं आर्टेरियोल्स। कुछ इस तरह से ये कैपिलरी सोर्स बन गए। इधर से आती है वेन, वेन भी कुछ इस तरह से होती है, फिर दोनों का कैपिलर ऐसे मिल जाते हैं और ये होता है, ये इसे एनास्टोमोसिस नहीं बोलते, ये आमतौर पर ऐसा होता है। एनास्टोमोसिस ऐसा होता है कि विदाउट कैपिलरी बेड वेन्स और आर्टरी डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं आर्टरी वेनस एनास्टोमोसिस, जो कि हमें देखने मिलता है स्किन में प्रेजेंट, मेनली स्किन हेल्प इन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो ये था एनास्टोमोसिस। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। तो अब बात करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन की। अब ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? डेफिनेशन अगर देख ले, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट फॉर सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द टिश्यू। कंटिन्यूअस जो ब्लड का जो सप्लाई हो रहा है हार्ट से टिश्यूज को और वापस रिटर्न जो हार्ट में आ रहा है उसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। टाइप्स देखेंगे तो दो टाइप्स के मोस्टली है, एक और होता है पोर्टल सर्कुलेशन, लेकिन दो आपको जानना जरूरी है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये क्या होता है? अगर इसके डेफिनेशन देखे, ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, एलवी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू दी वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी राइट एट्रियम। मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने के बाद पूरे बॉडी में, ओवरऑल बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हो रहा है और उसके बाद आ रहा है राइट एट्रियम में। शॉर्ट में देखें तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर राइट एट्रियम में आ रहा है, वो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन देखे, ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, वो जा रहा है लंग्स में और फिर आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, थोड़े डायग्राम बेकार बनी है लेकिन आपको समझाने के लिए ठीक है। चलिए, ये है हमारा हार्ट। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हार्ट में होते हैं। जब हम हार्ट पढ़ेंगे तो तब हमें देखने मिलेगा, लेकिन अभी आप जान ले 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। ऊपर वाले को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स कहते हैं। वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्लड फ्लो, ब्लड पंप करते हैं जो कि बॉडी के पार्ट में जाता है। एट्रियम जो है वो ब्लड रिसीव करते हैं, बॉडी के दूसरे पार्ट से एट्रियम में ब्लड आता है और वेंट्रिकल से जाता है। पहले एट्रियम में आता है, फिर वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ब्लड जाता है। तो पहले बात करते हैं हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। अब ये रहा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हमने देखे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप हो रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ जो ब्लड है ये ब्लड है समझ लो, ये जा रहा है, पंप हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल, ब्लड गया, ये बॉडी पार्ट से कैपिलरी इन बॉडी, ये दूसरे बॉडीज के पार्ट है जो कि एब्डोमेन, पेल्विस, जो भी आप बोल सकते, बॉडी का पार्ट है, वहां पर ब्लड पहुंचा और फिर वहां से ब्लड पहुंचकर ये ब्लड गया फिर राइट एट्रियम में। मतलब कि हमने क्या देखा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलकर बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचकर और फिर गया हमारा राइट एट्रियम में। तो वैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, दूसरे बॉडी पार्ट्स तक गया और फिर वापस आ गया राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम में आने के बाद ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में और फिर यहां से शुरू हो जाएगा हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ब्लड राइट एट्रियम में आ गया तो मतलब हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन खत्म हो गया, एंड हो गया। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड गया, वहां से हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। ये जैसा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल सॉरी, इसमें ब्लड आ गया, अब राइट वेंट्रिकल पंप करेंगे। राइट वेंट्रिकल जब पंप करेंगे तो ब्लड जाएगा, ये देखिए आप, पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा डायरेक्ट लंग्स में। यहाँ लंग्स में ब्लड गया, दोनों लंग्स में ब्लड गया और फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू, क्योंकि हमने अभी देखा आर्टरी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाती है हार्ट से और वेन्स वापस हार्ट में ब्लड लाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में ब्लड पहुंचाएंगी और पल्मोनरी वेन लंग से लेफ्ट एट्रियम सॉरी राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी लंग्स में ब्लड पहुंचाएंगी और पल्मोनरी वेन्स उसको वापस लेफ्ट एट्रियम में वापस लाकर छोड़ेगी ब्लड को। ये होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब जो हम नीचे वाला देखे जो कि शुरू हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो इसमें हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखने मिलेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? मतलब प्योर ब्लड
ये ऑर्गन तक पहुंचा रहा है, और ऑर्गन का जो गंदगी वाला ब्लड है जो क्योंकि ड्रेन हो रहा है ब्लड में, तो वो हो जाएगा फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां तक बॉडी के पार्ट तक प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और यहां से फिर ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, जो कि पल्मोनर, जो कि हमारा जाएगा राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, और फिर वो ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स में जाएगा, लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो आएगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन जो कि है पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो आपको देखना यह है कि राइट साइड जो है ब्लड हार्ट की, जैसा कि 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट साइड पार्ट है ये वाला, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेट ब्लड, और जो कि लेफ्ट पार्ट वाला है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। अब वो क्यों करेगा हमने आपको समझा दिए। लेफ्ट वेंट्रिकल जा रहा है, जो प्योर ब्लड लेकर जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है बॉडी के पार्ट्स तक, फिर बॉडी के पार्ट्स में वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, फिर राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है, वहां वो कन्वर्ट हो जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ये था हमारा दोनों सर्कुलेशन, जो कि था ब्लड सर्कुलेशन। उसके टाइप से हमने देखे सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन, शॉर्ट में अगर जाने, सबसे 2 वर्ड में अगर जान लिए तो लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम फ्लो ऑफ ब्लड, वो होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और जो होता है राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम ब्लड सर्कुलेशन, वो होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये थे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है फीटल सर्कुलेशन। शायद ये हमारा जनरल एनाटॉमी का भी लास्ट लेक्चर हो, क्योंकि मेन टॉपिक तो हो चुके हैं। अगर कुछ बाकी भी रहेंगे तो एक आधे लेक्चर में हम वो सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट अब तक जो हमने देखा वही था। तो चलिए लास्ट टॉपिक फीटल सर्कुलेशन। इसमें कुछ ही आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि ज्यादा तो इंपॉर्टेंट है नहीं है, क्वेश्चन भी इस पर नहीं आता। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अगर देखें तो अम्बिलिकल वेन्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा टू फीटस। ये क्या करता है अम्बिलिकल वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो प्लेसेंटा में आता है उसे फीटस तक पहुंचाने का काम अम्बिलिकल वेन्स करते हैं। वेन्स तो वैसा दूर लेकर जाती है ब्लड, लेकिन फीटस तक जो ब्लड पहुंचाते हैं वो होते हैं वेन्स, अम्बिलिकल वेन्स। डक्टस वेनोसस कैरी ब्लड फ्रॉम अम्बिलिकल वेन्स टू इंफीरियर वेना कैवा। अब ये अम्बिलिकल वेन्स से जो ब्लड जा रहा है उसे कैरी करता है इंफीरियर वेना कैवा तक, वो होता है डक्टस वेनोसस। फोरामेन ओवेल, अभी इंफीरियर वेना कैवा ये सब क्या है ये सब हम पढ़ेंगे आगे, अभी आप याद रखें। फोरामेन ओवेल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो ओपनिंग होती है फीटस के, उसे हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। डक्टस आर्टेरियोसस कनेक्ट पल्मोनरी आर्टरी टू आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी को आयोटा से कनेक्ट करता है डायरेक्ट, क्योंकि लंग्स तो फीटस के इनफंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है, इसीलिए ये काम करता है डक्टस आर्टेरियोसस। अम्बिलिकल आर्टरी जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से फीटस में आ रहा था, वही अम्बिलिकल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से प्लेसेंटा तक वापस लेकर जाती है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, क्योंकि हमने आज आपको देखे ब्लड वेसल, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, एनास्टोमोसिस एंड फीटल सर्कुलेशन। ये सारे टॉपिक्स आज के हमने इस वीडियो में कवर किया है। आप वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।